कहते हैं कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और भक्ति वह केवल विधि से नहीं भाव से पूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा चित्रभानु। एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने उपवास रखा हुआ था, पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। तभी एक ऋषि ने उनसे पूछा, राजन, क्या आप जानते हैं कि आप शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखें जैसे अतीत में खो गईं। उन्होंने कहा, मुझे स्मरण तो आ गया है अपने पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म में मैं कोई राजा नहीं था, न धर्मगुरु न ज्ञानी। वह थे एक साधारण शिकारी। वन में जीवन बीतता था, जीवों का शिकार की उनका जीवन था। न उन्हें व्रत का ज्ञान था, न पूजा पाठ की विधि का। एक दिन संयोग से वह शिकार की तलाश में गहरे जंगल में निकल गए, पर उस दिन उन्होंने कोई शिकार नहीं किया। रात हो गई, भूख से व्याकुल, प्यास से व्यथित वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। वह वृक्ष था बेल का। नीचे उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात लंबी थी, नींद से लड़ने के लिए वे बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराते रहे। हर पत्ता सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया। डर के कारण वे पूरे रात जागते रहे और अनजाने में बेलपत्र अर्पित करते रहे। वह रात थी शिवरात्रि की। उन्हें न मंत्र आते थे, न विधि, न उन्होंने संकल्प लिया, न व्रत की घोषणा की। पर हुआ क्या? पूरी रात का जागरण, उपवास, बेलपत्र अर्पण, जो लोग जानबूझकर करते हैं वह सब उन्होंने अनजाने में कर दिया। और उससे बड़ी बात, उस रात उनके मन में कोई जीव को मारने का भाव भी नहीं आया। वह शांत थे, असहाय थे और भीतर कहीं ना कहीं निर्मल थे। समय बीता, जीवन का अंत हुआ, पर उस एक रात्रि की अनजानी भक्ति से उनके कर्मों की दिशा बदल गई। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वे बने राजा चित्रभानु। राजा ने ऋषि से कहा, मैं आज जो भी हूँ वह उस एक रात्रि की अनजानी भक्ति का फल है। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर को विधि नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भाव। यदि हृदय शुद्ध हो तो अनजाने में किया गया एक छोटा सा समर्पण भी मोक्ष का मार्ग बना सकता है। भक्ति का मूल्य मंत्रों की गिनती से नहीं, मन की पवित्रता से होता है। इसलिए कहते हैं, भाव सच्चा हो तो अनजानी भक्ति भी भगवान तक पहुंच जाती है। हर हर महादेव।